आज लेक्चर नंबर 8 में हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल फिनिश कर देंगे। तो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन साहब पहले वैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था। थ्योरेटिकल ही नहीं, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को फुल डिफाइन किया था 1903 में। अब डिफाइन किया था तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स डिजाइन किए थे। मेनली उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे जो एक्सप्लेन करते थे उनका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें से पहला पोस्टुलेट क्या था कि एटम एक स्फेरिकल चार्ज है, मेनली पॉजिटिव पार्ट का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, जस्ट लाइक बेरीज और सीड्स और पुडिंग्स की जाती हैं, और उनको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट क्या था कि एटम क्या है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी चार्ज ना हो। वो कैसे होगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों थे, लेकिन क्या था कि नेगेटिव पार्ट जो कि इलेक्ट्रॉन थे वो पॉजिटिव पार्ट के बराबर थे, इक्वल थे, इसलिए वो क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। थर्ड पॉइंट क्या है, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम लोग क्या कहते थे, प्लम पुडिंग मॉडल कहते थे। 2 शब्द से बना है, प्लम और पुडिंग। अब प्लम पुडिंग मॉडल कहते थे तो क्यों कहते थे, इसका आंसर आज हम लोग देखेंगे। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को कहते थे प्लम पुडिंग मॉडल। उसमें से क्यों था, तो पहला एक शब्द कहां से आया, तो आया है सिमिलरली कहां, क्रिसमस पुडिंग से आया है। क्रिसमस पुडिंग्स आपने लोगों ने खाई भी होंगी। क्रिसमस में वो केक बनता है जिसमें पुडिंग्स को में ड्राई फ्रूट्स को एकदम एम्बेडेड किया जाता है, रखा जाता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स की तरह। तो वो एकदम उनके सिमिलर एटम, सिमिलर मॉडल की तरह था। अब दूसरा भी एक है, दूसरा क्या है, तो वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है उसको उन्होंने पॉजिटिव पार्ट से कंपेयर किया है, और जो सीड्स होती हैं जो कि ब्लैक इन कलर होती हैं उनको उन्होंने नेगेटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया है। अब कैसे, तो जैसे पॉजिटिव पार्ट में बीज पड़ी रहती हैं, सीड्स पड़ी रहती हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े रहते थे एटम में, इसीलिए इनको क्या बोला गया, प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया। अब लास्टली एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है, और आप जरूर ढूंढिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां तक का लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आप इजीली दे सकेंगे। कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो इस मॉडल में नहीं लिया गया है, नहीं कंटेन किया गया है, और ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सी टॉपिक है जो कि ये मॉडल एक्सप्लेन करने से असमर्थ है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।